ये हुकूमत पंजाब के 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्या समझते हैं कारकर्दगी जो है वो मुतासर कुन रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतासिर कुन नहीं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी रही है। 1 साल पहले हम खामोश होते थे, देखते थे कि कुछ बाहर लोगों को क्या बताएं। अब लोग बोल रहे हैं, काम बोल रहे हैं। मेरे हलके में मैं जाता हूँ, पहले मुझे काम नहीं होता था, अब वहाँ हम खाली नहीं बैठते। लाहौर आते हैं, माशाल्लाह इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और लोगों के और रोज़गार लोगों को इतना मिल रहा है। ऐसे में भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। सर पाक पतन मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी आपको कुछ स्पेशल लग रहा है, कोई मिले हैं फंड, मगर रूटीन के मिले हैं। प्रोजेक्ट्स बताएंगे? हमारी जी वहाँ 3 तो बड़ी रोड्स हैं जो 35-35 करोड़ की हाईवे के लिए दे दी हैं। छोटी रोड्स हमारी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। एक हमारा पुल था वो नहर पे 13 करोड़ का, उसका मैडम ने मेहरबानी की हमारे पे, वो स्पेशल हमें दिया है। उसके बाद अभी हमारे पाइपलाइन में जो यूनिवर्सिटी है अभी उसकी जगह हम ढूंढ रहे हैं। धीर रानीपुर रैम परसों हुआ है, उसमें 34 पेयर्स को जो है ना मिले हैं पैसे और उनको जहेज़, और वो माशाल्लाह बहुत खुश थे उनके वालिदैन। ख्याल में पूरे एक ज़िले में 30 या 40 जोड़ों की शादी, क्या ये काफ़ी है? हमारा ज़िला छोटा, ये तो अभी पता ही नहीं था लोगों को। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड फेज़ वो कह रहे हैं 3 महीने बाद फिर होगा। अब लोगों को पता लग रहा है कि जी फिर उसके बाद जो मिला है ना लाइफ स्टॉक कार्ड, वो बहुत लोग खुश हैं उससे। इंस्टा वो कार्ड मिला है जिसपे इनको खाद स्प्रे छोटे ज़िम्मेदार को मिल रहा है। तो ये बहुत चीज़ें वहाँ पे आई हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी माशाल्लाह शुरू हो गई है 1 साल में। ये तो आपको नज़र आएगी एक्टिविटी, बताने की बात नहीं है। आप वहाँ जाएं इलाके में, वहाँ पूछो लोगों से कि कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है पिछली हुकूमत का या इसका, आपको वाज़े फ़र्क इंशाल्लाह ज़रा नज़र आएगा। आपका हल्का ज़री है, वहाँ पे किसान जो है वो सुनने में बड़े परेशान है हुकूमत से, पर किसानों को क्यों राज़ी नहीं किया गया? देखें, कुछ चीज़ें इंटरनेशनल होती हैं, वर्ल्ड वाइड चल रही हैं। हर जगह क्राइसिस आ रहा है। गंदम का क्राइसिस, अगर हमारी जो पहले इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वो इनके गले पड़ गई है हमारी गवर्नमेंट के, मगर ये उसको ठीक कर रहे हैं, सस्ते दामों दे रहे हैं। तो ये जब एडजस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, दूसरी गंदम ख़रीदनी शुरू हो जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और फिर हमारे वहाँ छोटा किसान ज़्यादा है, बड़े बहुत कम है। सब ने तो ठेके पे दी हुई ज़मीनें, तो इसलिए उनको इतनी फ़िक्र को नहीं, उनको ठेके की फ़िक्र ज़्यादा होती है। तो बाकी ज़िम्मेदार, अब सोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, और उससे इस साल के आप अप्रैल अगस्त सितंबर में इसका इम्पेक्ट आएगा इंशाल्लाह। सुपर सीडर और ये एग्रीकल्चर का जो किसान कार्ड है, ये इनका एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसको एक बड़े स्केल पे नहीं किया गया, तो क्या आपके इलाके में भी इससे लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है? सुपर सीडर बहुत अच्छी चीज़ है, महंगा है मगर हर कोई नहीं ले सकता, मगर बहुत अच्छा है, किराए पे मिल जाता है। किसान कार्ड बहुत हेल्पफुल है अगर अच्छी तरह इस्तेमाल हो। आपकी खाद, आपको बीज, जो सबसे महंगी आइटम्स हैं अभी, मक्की का बीज इस वक्त 18,000-20,000 का मिल रहा है 1 एकड़ का, जो कि पहले 7-8 हज़ार का था। तो वो अगर आप उससे ख़रीद लें, एक किसान को जो मुफ्त पैसे मिल रहे हैं और विदाउट सूद उतने ही वापस कर रहे हैं, वो फिर उसको मिल जाएंगे, तो बड़ी हेल्प है उनके लिए, किसानों के लिए। इसका इम्पेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसका इम्पेक्ट अगस्त सितंबर में देखें, इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी, हम पंजाब असम्बली में मौजूद है और अरकान पंजाब असम्बली से पूछ रहे हैं कि 1 साल की जो कारकर्दगी रही है हुकूमत की, पंजाब गवर्नमेंट की, वो कैसी रही। हमारे साथ मौजूद है एक PTI के रहनुमा हैं, उनसे पूछेंगे क्या आप मुतमिन हैं पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी से? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है कि 12 करोड़ आवाम में से शायद ही कोई शख्स हो जो मुतमिन हो, और जुल्म और सितम किया जा रहा है। 3-4 मसाइल हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। मेरे हल्के की मैं आपको अपनी बात करूँ तो यकीन माने कि जो लोग मजदूरी करके अपने घर जाते हैं ना, तो गुर्बत के ये आलम है कि उस मजदूर की मजदूरी भी महफूज नहीं है, उसको भी रास्ते में लूट लिया जाता है। कुछ डाकू लूट रहे हैं, अगर डाकू से बच जाए तो पुलिस वाले लूट लेते हैं। उसके बाद सेहत का निज़ाम है। सेहत का निज़ाम आप अस्पतालों के, आपकी मीडिया आप खुद भी रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि सेहत का और अस्पतालों का निज़ाम है कि दवाइयाँ भी है वो भी नायाब हो चुकी है। तालीम का निज़ाम है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से असातिज़ा जो है वो अभी कुछ दिन पहले भी हमारे माल रोड पे एहतजाज कर गए हैं, स्कूलों को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, हुकूमत कोई भी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें आप यहाँ से इनको आप देख लें कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम फील्ड अस्पताल और जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है और रिवैम्पिंग कर रहे हैं अस्पतालों की, वो तो बड़े दावे कर रहे हैं। नहीं, वो टोटल जो है वो एक टिकटॉक का निज़ाम है और बड़ी बड़ी तस्वीरें। 70 लाख मरीज जो हैं वो सेहतियाब हुए हैं क्लिनिक ऑन व्हील्स से।
उसके ऊपर बड़ी बड़ी जो है वो पैनाफ्लेक्स लगाकर और इसी तरीके से इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। तो अवाम तो देखिए, जब आप तो मीडिया हैं, आप तो ज़ाहिर है आप तो अवाम से डायरेक्ट रब्ते पे, आप पब्लिक की पल्स को समझते हैं। तो पब्लिक की पल्स जो है वो इस टाइम बहुत तकलीफ़ में है। तो मैं समझता हूँ कि इनके दावे ये जो भी करते रहें, ये जुल्म का निज़ाम है और इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म और जबर का निज़ाम ख़त्म होगा। और सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, वो मैं समझता हूँ सबसे बढ़ के होती है इज़्ज़त नफ्स। वो तो और मुसलमान भी जो हम समझते हैं कि ये दूसरे हर शख्स की इज़्ज़त नफ्स है। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि काबा शरीफ के बारे में उन्होंने फरमाया कि काबे की बहुत हुर्मत है, लेकिन मोमिन की हुर्मत जो है वो काबे से भी ज़्यादा है। तो इधर तो किसी की इज़्ज़त और चार दीवारी के अंदर महफूज नहीं है। माओ बहनों को जो जिस तरह से उठाया जा रहा है और सारे मामला हैं, तो ये चीज़ें बड़ी पीछे रह गई हैं। अभी तो इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर कंपेयर किया जाए, जैसे एक साल अगर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से किया जाए, तो अब जो सीएम पंजाब के हवाले से किया जाए, तो क्या आपको वो फ़र्क नहीं लगता कि पुराने अगर दौर से कंपैरिजन किया जाए? नहीं, आप शख्सियत की बात कर रहे हैं ना। उस्मान बुज़दार एक शख्सियत है, मरीम नवाज़ एक शख्सियत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ पॉलिसीज़ के बारे में, ओवरऑल गवर्नेंस के बारे में। आप देखें ना, हमारी गवर्नमेंट के अंदर तो आप एक सेहत कार्ड का ही नहीं मुकाबला कर सकते कि हर शख्स के हाथ में उसका जो आईडी कार्ड था, उसको किसी की लाइनों में नहीं लगना पड़ा। वो हर शख्स जो है वो 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज करवा सकता था उस अस्पताल से जिधर से शराफिया भी करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी। लंगर खानों का निज़ाम था, अपना गाहें बनाई गई। गरीब जो आवाम का जो गरीब तबका है उसके बारे में ये सोचा कि सारे स्टेप्स उनके लिए थे, जो हमारी मेजॉरिटी है। फिर कोविड का टाइम आया, आपने देखा कि हर शख्स को जो है वो बगैर लाइनों में लगे हुए हर शख्स को जो है वो मज़दूर को मज़दूरी पहुंचाई गई और पहली दफ़ा इतनी बड़ी रकम जो है वो तकसीम की गई। तो ये देखें, इस तरह मामला चलते नहीं है। शख्सियत का कंपैरिजन नहीं होता, पॉलिसीज़ का होता है, गवर्नेंस का होता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत जैसी हुकूमत इस पाकिस्तान में पहले कभी नहीं आई। यानी आपके ख्याल में जो पीटीआई का गवर्नमेंट जो पहला साल था उससे बेहतर था? बिल्कुल बेहतर था, 100% बेहतर था। और सबसे बढ़ के कि हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रोथ कर रही थी, हर सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रहा था। कोविड का टाइम था और फिर कोविड के अंदर भी आपने देखा कि हमने 2-2.5 साल हमारे उस तरह ज़ाया हुए, लेकिन उसके अंदर भी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे और इमरान खान जैसी पॉलिसीज़ जो है वो किसी और हुकूमत ने दी। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। उस कि महंगाई कम हुई है, 38% से लेके अब 6% पे आ गई। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए हम अपोजिशन इस टाइम तनहा कर रहे हैं। ये इस चीज़ को आप मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ द ओनली अपोजिशन इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो उस तरह तो आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया हमारे ख़िलाफ़। तमाम जमातें इकट्ठी होगी। उस टाइम हुकूमत में भी इमरान खान अकेला था। इन सब लोगों ने एक ग्रैंड अलायंस बनाकर अपोजिशन ने क्रिएट करके हर्डल्स पैदा करने की कोशिश की। फिर इनके केसेस से और वो सारे मामला, हमने तो अवाम का पैसा बाहर से भी लाने की कोशिश की, जो ये लूट के गए थे उसमें भी मामला चलते रहे। फिर कोविड आया, सारे मामला के बावजूद मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने डिलीवर किया और उसकी बोलती मिसाल देखें। सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि 8 फरवरी को लोगों ने वोट किसको दिया। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि 8 फरवरी का फैसला इमरान खान के हक में था। अगर हमने डिलीवर ना किया था तो मैं समझता हूँ किसी सूरत भी लोग हमें वोट आपने एहतजाज नहीं किया अभी 8 फरवरी? नहीं, 8 फरवरी एहतजाज नज़र नहीं आया। 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज हुआ है। मेरे हल्के में भी हुआ है, हमारे जितने अरकान असम्बली है सबके हल्कों के अंदर एहतजाज हुआ है, पुरअमन एहतजाज हुआ है। लेकिन मसला ये है कि आप तो माशाल्लाह चैनल चला रहे हैं, आपको यूट्यूब तक भी एक्सेस है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो उसको पिक नहीं करते। उनकी भी मजबूरियाँ ज़ाहिर है, हम समझते हैं। लेकिन बात ये है कि इस जुल्म और सितम के अंदर, इस फसाइयत के अंदर अगर कोई एक शख्स भी अपने घर से निकलता है तो मैं समझता हूँ कि वो जहाद अकबर कर रहा है। और जो पुरअमन एहतजाज करता है, जो बाहर निकल के कहता है कि यार ये ज़्यादती हो रही है, मैंने वोट इमरान खान को दिया था, मेरा वोट उस तक नहीं पहुँचा, ये बात इस दौर के अंदर कह देना ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। इजलास हो रहा है, अरकान हुकूमती भी नहीं यार भैया, ये पार्लिमानी है। नहीं, ये तो देखे ना जी कि अब उनकी वज़ीर आला मेरा ख्याल गालबन एक दफ़ा आई हैं, 2 दफ़ा आई हैं, नहीं 2 दफ़ा, एक दफ़ा हलफ उठाने आई हैं और एक दफ़ा बाद में आई है। फिर बाद में एनवायरनमेंट के वाले से भी उन्होंने आना था, वो फिर उसी से भी वो नहीं आई। तो वज़रा भी यहाँ मौजूद नहीं होते। तो ये 12 करोड़ का अवाम है, हम इंशाल्लाह मौजूद हैं, इस अवाम को चला रहे हैं और यहाँ पे अवाम की आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, पंजाब गवर्नमेंट को 1 साल मुकम्मल हो गया, क्या कहेंगे, क्या कारकर्दगी 1 साल में पंजाब गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जो है वो कि जो वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, दूसरे सूबों के लोग जो हैं, बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है वो डिमांड कर रही है कि हमें मरीम नवाज बेशक 1 हफ़्ते के लिए दे दें। तो आप उनकी स्पीड से अंदाज़ा लगाएं, वो इनिशिएटिव्स जो पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब की कौम के लिए, पंजाब के लोगों के लिए है। आज KPK के लोग हों, नौजवान हों, वो मरीम नवाज़ की डिमांड कर रहे हैं। आज सिंध सूबे के लोग हों, बिजनेसमैन हों, वो मरीम नवाज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो ये वो मतलब कि
मुंह बोलता सबूत है कि पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है। आप देखें पंजाब के अंदर जितने भी मामलात हैं, व्हील्स क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, ठीक है, उसके अलावा आप देखें सुथरा पंजाब है, खेलता पंजाब है, इसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट के काम कितने ज़्यादा हो रहे हैं। हर गली जो है वो साफ़ सुथरी हो रही है, पीने का साफ़ पानी पहुंच रहा है। इसी तरह से मरियम की दस्तक है, धी रानी प्रोग्राम, मतलब कि एक इतनी खुशी होती है। और अपना घर अपनी छत जो है, जो प्रोग्राम है उसमें जो बेशुमार लोगों को जिन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हमारा अपना घर होगा, आज वो अपनी छत के नीचे रहने जा रहे हैं। इसी तरह से आप हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन्स देख लें, आप किसी भी मतलब के साइट पे चले जाएं, पीएचए में चले जाएं, पार्क्स में चले जाएं, हर तरफ आपको डेवलपमेंट, खुशहाली। ये प्रोजेक्ट जो शुरू किए हैं 70-80 प्रोडक्ट जो इनिशिएट किए गए हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा? क्या ये पाया तकमील तक पहुंचेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अपने बड़े कम मुद्दत के अंदर वो पाया तकमील तक होने जा रहे हैं। ऑटिज़म स्कूल बन रहा है, नवाज शरीफ जो है कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कार्डियोलॉजी के नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो ये तो अब मैं मतलब कि आपको अगर मैं गिनाता जाऊँ तो मेरा ख्याल शाम हो जाएगी और हम शायद ख़त्म ना कर सकें इस प्रोग्राम को। तो ये वो सफ़र है खुशहाली का, बेहतर मुस्तकबिल का। इन्हीं चीज़ों से पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। सिर्फ पंजाब की आज मैं बात नहीं करता, ये जब पंजाब बड़ा सूबा है, जब वो तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। आप पिछले दौरे हुकूमत में देख लें, कहीं कोई एक ईंट नहीं लगी, नौजवानों को वर्गलाया गया, उनको अपने वालिदैन और बड़ों से बदतमीज़ी सिखाई गई, दहशतगर्दी सिखाई गई। आज ऐसा नहीं है, आज उनको स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, उनको ई बाइक्स दी जा रही हैं, आज उनके लिए मुख्तलिफ एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, आज होनहार प्रोग्राम चल रहा है। आज नौजवान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन उसको नज़र आता है। गैस और बिजली के बिलों से आवाम बहुत परेशान है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? देखें, गैस जो है आपको पता है कि वो नेचुरल चीज़ है और जितनी उसकी प्रोडक्शन है उसके हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और बिजली के बिल आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने तमाम बिजली बनाने वाले जो लोग हैं उनके साथ बैठ के उनको एक बारगेन किया और बिजली को सस्ती करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पेट्रोल भी सस्ता होगा, गैस भी सस्ती मिलेगी, बिजली भी सस्ती मिलेगी और कारोबार में बेहतरी भी आएगी। और बच्चों के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तो आज निकल रही हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट को 1 साल पूरा हो गया है, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह जी लोग कह रहे हैं सिर्फ टिकटॉक पे कारकर्दगी है, क्या कहेंगे? वो कौन से लोग हैं भाई? वो लोग हैं वो जिनको क्या नाम है, यूथ ये लोग कह रहे होंगे, लेकिन आवाम से पूछें, परफॉर्मेंस जाकर देखें, तरक्की हो रही है, देहातों में काम हो रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, सुथरा पंजाब के प्रोग्राम चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल रेनोवेट हो रहे हैं, रीवैम्पिंग हो रही है अस्पतालों की। किसान मेडिसिन नहीं है अस्पतालों में, रिवैम्प हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं। भाई वो रीवैम्प कंप्लीट होते हैं तो उसमें हर चीज़ होएगी इंशाल्लाह ताला। और इस तरह किसान कार्ड बने हैं, किसानों के लिए ट्रैक्टर दिए हैं, किसान ये तो बेतहाशा अपनी छत दी है। ये जो जेन्युइन जो फिजिबल प्रोजेक्ट थे देहातों में, जो जिन लोगों के घर बन रहे हैं, पैसे उनको दिए, उन्होंने बना भी लिए, आधे आधे बन गए उनके। तो ये थोड़ा ही था कि 50 लाख घर देंगे और पता नहीं आसमानों में देंगे, कहाँ देंगे, वो ख्वाब तो नहीं था ये, वो तो ख्वाब था ना, ये तो प्रैक्टिकल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या वजह है फिर मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा ना हो सका? कौन कहता नहीं हुआ मकबूलियत? ये अभी आपने मैडम जब यूथ प्रोग्राम ये जो दिए हैं, स्कॉलरशिप दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जाके, ये देखा नहीं मकबूलियत किसको कहते हैं? ये जो नौजवान बच्चे यूथ जो नारे लगा रही है मैडम के, तो वो क्या है बताएं ना आप। अल्हम्दुलिल्लाह यही मकबूलियत होती है। और ये जब अभी तो 1 साल हुआ है, अभी तो आगे 4 साल खिदमत करनी है हमने। तो क्या उनके जो पिछले गवर्नमेंट के जो बुज़दार के 4 साल थे, 3.5 साल, वो क्या आप मुकाबला कर सकते? 6 महीने से भी नहीं कर सकते, बताएं। तो जेल्स में क्या रिफॉर्म ला रहे हैं? हाँ, प्रिजन्स में हमने बल्कि इनके फूड पे तवज्जो दी है, करप्शन के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं, और जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सहूलत के लिए भी किया। एक इसमें बहुत इशू था अंग्रेज़ दौर का, ये 8-8 घंटे ड्यूटी हर पुलिस में सारे इदारों में होती है, यहाँ पे 4-4 लेते थे। वो बहुत परेशान थे, अब वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, वो हमने 4-4 घंटे कर दिए। इसी तरह
जब हम उनको ये उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और फिर उनसे कहा है कि अगर करप्शन हुई, अगर कोई पकड़ा गया गलत काम में तो बचेगा नहीं। ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके हवाले से भी वो भी हमने मुख्तलिफ ये तरबियती गाह बन रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो प्रिजनर्स हैं ना, उनकी तरबियत के लिए काम हो रहा है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू और टेप्टा के थ्रू, और मुख्तलिफ मतलब प्रोग्राम ये शुरू किए हैं कि ये वहाँ पे इनकी जब ये रहा हों और ये महसूस करें कि हम नॉर्मल इंसान हैं और बाहर निकल के अपनी रोज़गार कमा सकते हैं, इनके लिए ये फैसिलिटेट उनकी तरबियत कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेडिकल के हवाले से क्या आप प्रिजन्स को मेडिकल, मैं डयाला जेल कुछ दिन पहले गया था तो वहाँ पे के सारे ठीक है कैदी? वहाँ के कैदी बिल्कुल सही हैं, और बल्कि वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त लैब है हेल्थ डिपार्टमेंट की कि वो सेशन जज जो इस्लामाबाद के हैं वो भी टेस्ट अपने वहाँ से करा के गए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद होता है कि भी लैब सही है। इस तरह हेल्थ के मैं कहता हूँ कि बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं, और वो इंशाल्लाह वो बाकी भी हम नज़र रखे हुए हैं तमाम जेलों में, तमाम पंजाब के जेल के महकमे पे। खास कैदी का भी ख्याल रख रहे हैं डाले? वो उस कैदी को वो भी बिल्कुल सही है, कोई से वो तो वैसे ही बस मजलूमियत का रोना रोते हैं, बिल्कुल सही है वो। पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी क्या रही? क्या वाकई अवामी मांगों पे पूरी होती है गवर्नमेंट? सर आप देखें कारगुजारी की तो जो है वो इंतहा कर दी है सुपर सीएम पंजाब ने। आप आज का जो उन्होंने किया है कि 3 मरले के मुफ्त लोगों को प्लाट दिए गए, अपना घर अपनी छत। उसके बाद आप देखें, उसके बाद ये जो डेवलपमेंट आई है सुथरा पंजाब, ये पहली दफ़ा हुआ है कि देहातों में सफाई हो रही है। उसके बाद आप हॉस्पिटल पे चले जाएँ, कितने प्रोजेक्ट हैं यूथ। पूरा टैक्स भी तो लग जाएगा ना? नहीं, टैक्स तो देना चाहिए। आप अगर अच्छे शहरी हैं, आप मुहब्बे वतन शहरी हैं तो टैक्स तो देना चाहिए। मुल्क तो टैक्सों भी पूरी दुनिया में चलते हैं। सही। और क्या आपके ख्याल में जो आवाम की जो तवक्कुआत थी इससे वो पूरी हुई है गवर्नमेंट? ये अब तो देखे जो मुखालफिन थे वो भी सुपर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के काम की, उनकी पॉलिसियों की तारीफ़ें कर रही है कि उन्होंने बिला तफरीक ना ये नहीं कहा कि ये मेरी पार्टी का, ये फलां का, इसके लिए ये फेवर नहीं। तमाम जो सीएम साहबा के प्रोजेक्ट हैं वो ऑनलाइन है और हर पाकिस्तानी पंजाब में बसने वाले हर शहरी के लिए वो यकसा हैं। असम्बली पंजाब से पूछ रहे हैं कि हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारकर्दगी बेहतरीन रही, और अगर बेहतरीन से ऊपर का भी कोई लफ्ज़ है तो मैं समझती हूँ कि वो भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब पहले दिन ही जो मैडम सीएम मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी स्पीच में जो जो प्रोजेक्ट्स बताए थे, लोग तो अभी सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जी हम ये करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे। ना सिर्फ उन्होंने पहले ही दिन अपने प्लान्स इंट्रोड्यूस करवाए, लोगों को बताए, बल्कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे मंसूबे जो है वो पाया तकमील तक भी पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे मंसूबे जो है पाइपलाइन शुरू किए गए हैं। तो पुराने मंसूबों का भी तो कुछ देखना चाहिए जो पहले से। देखिए बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि जो पुराने मंसूबे हैं डेफिनेटली उनको भी देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि ये होता है कि जब कोई नई चीज़ सामने आती है तो एकदम से हाईलाइट हो जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितनी तनदही के साथ और जितना इंटेलिजेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसी प्रेसिडेंट मुझे तो पहले कभी नज़र नहीं आती। 1 साल हो गया है, क्या कहेंगे कारकर्दगी के वजह से? माशाल्लाह से आपने देखा है, जैसे पंजाब हुकूमत को 1 साल हो गया तो काम भी गिन लेना बेटा, खुद भी बता दिया करो कि डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही। हर रोज एक ना एक नया प्रोग्राम शुरू होता है। अब मैं आपको गिनाने लगूं तो वही बात है कि बार बार लकीर को पीटने वाली हिसाब है। मईशत की बहाली है, धीरानी प्रोग्राम है, होनहार स्कॉलरशिप है, और हेल्थ के कार्ड हैं, हिम्मत कार्ड है, डिसेबल कार्ड है। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ? और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जियालों की हुकूमत है। और ये जो है ना, ये जो इनको अल्लाह की तरफ से, जैसे कहते हैं ना, भूल के एक दफा जो बांदर दे हथ माचिस आ जाए तो तीली लाउन लग पैंदा, ये ऐसी बात नहीं है। जो वही 4 साल पहले भी उन्होंने वही लकीर पीटी, और अब भी वो आते ही शोर शराबा बहुत हो रहा है असेंबली में। जिन्होंने कोई काम नहीं करना उन्होंने शोर शराबा ही करना है। जो काम बोलते हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, वो सिर्फ शोर शराबा ही करते हैं। आपने देखा। अब मुझे ये हैरानगी होती है, कुछ भी ना कहो, कोई बात भी ना करो, 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दे दो, 9 मई का हिसाब दे दो, कुछ तो करो ना बेटा।
देखो बात जो है ना वो किरदार पे किसी के करना ये बड़ी आसान बात है, लेकिन जो जेन्युइन हकीकत है उसको करना वो थोड़ा सच जो है ना कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। इनके पास सच है ही कुछ नहीं, तो ये वो झूठ का पलंदा है वही बोली जाते हैं, 4 लाइनें इन्होंने पढ़ी हुई हैं वो रिपीट करी जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हुकूमत नहीं है, हुकूमत माशाल्लाह से मईशत बहाल हो गई है। बाहर के मुल्क हमारे मुल्क के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपने देखा हर जगह जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, लाहौर की सड़कों पे निकले तो पता चलता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आई है? चलता है कि नहीं चलता है? सफाई हो गई है, सड़कें खुली हो गई हैं। और ये जो कह रहे हैं ना इंक्रोचमेंट के बहाने में लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बहाना इन लोगों ने पकड़ा है, जिन लोगों को यहाँ पे नुकसान हुआ उनके लिए भी खातर खा काम उनके लिए भी कोई बना रहे हैं। जैसे आपने देखा है रेडियां लगाई हैं, जैसे आपने देखा है कि LWMC की कितनी खूबसूरत सुथरा पंजाब लगाया है। तो ये सारी चीजें दिल्ली में हाज़िरी हुकूमती अरकान की कम है और जो अपोजिशन है वो शोर कर रही है। तो जब शोर ही होना तो जो हुकूमत है ना, आपकी बड़ी धुआंधार तकरीर वो भी वायरल हुई। हाँ मेरी बात सुने, मुझे तो जब वो अंदर आते हैं तो एक कार्ड सा उठा लेते हैं और वो रंगीले को दिखाई जाते हैं, तो आज जैसे मैंने उनको देखा गुस्सा चढ़ गया। मैं यकीन करो मैंने कोई ना तो बनावट की और ना मैंने कोई सोचा था कि मैंने उनकी बातों का जवाब दिया था। आपने देखा होगा जो वो कर रहे थे उनका जवाब दे रही थी। तो मुझे गुस्सा था कि ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मैं उन्हें पहले भी कहा था कि आप सारे लोग 2-2 लाख अवाम के वोटों से यहाँ आए, तो अवाम की भलाई की बात करो, अवाम के कामों के लिए बात करो। ये एक रंगीले को उठा लेते हैं, ये फलां, ये ढमकान, ये इस तरह की बातें खत्म हो गई हैं। ये पंजाब खुद खातून है, खवातीन के हवाले से क्या प्लान्स है, क्या प्रोग्राम्स है? देखिए मेरी बात सुने, मैं कहती हूँ माशाल्लाह से जहाँ भी खातून देखते हैं, आप देखो कि वजीर आला का जैसे आपने नाम लिया, तो माशाल्लाह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो हमारी रोल मॉडल हैं। आप अच्छा चलो इस बात को भी छोड़ दो, आप कहेंगे कि वो हमारी पार्टी है। फातिमा जना को देख लें, बेनज़ीर को देख लें, अरफा करीम का जो थी, अरफा बच्ची छोटी सी थी उसको देख लें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देख लें। इस तरह ताहरा थी जिन्होंने APC में अपनी शहादत दी थी। तो ये औरतों ने कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती। हर जगह हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है या बीवी है। औरत जिंदाबाद। हम मौजूद थे पंजाब असम्बली में और हमारी बातचीत हुई अरकान पंजाब असम्बली में। हम कुछ अपोजिशन के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे हमारी बात हुई, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनसे बात हुई। जो अपोजिशन के जो नुमाइंदे थे उनका कहना ये था कि जो ये 1 साल की गवर्नमेंट है ये एक बदतरीन गवर्नमेंट है और नाकस कारकर्दगी है और बग़ैर प्लानिंग के जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जिसकी तकमील का कहीं दूर दूर पता नहीं है। और इसके अलावा उनका कहना ये था कि ख़ास तौर पर सेहत कार्ड के हवाले से गवर्नमेंट पंजाब जो है वो उसकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस रही और जो पिछले दौर का एक ज़बरदस्त मंसूबा सेहत कार्ड का था उससे जो है वो नज़रअंदाज किया गया और उसके साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया गया और जो आवाम को सहूलियात सेहत की मिल रही थी फ्री, वो जो है ना बॉम पहुँचा सकी। और इसके अलावा जो अपोजिशन अरकान असम्बली हैं उनका ये कहना था कि किसान जो है वो इस हवाले से बड़ा परेशान रहा, ख़ास करके गंदम की ख़रीदारी के हवाले से गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी फ़ाइनल ना हो सकी और जिसकी वजह से जो है वो किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। और इसके अलावा जो है वो मज़ीद गंदम के बहरान होने का ख़दशा मौजूद है और ऐन मुमकिन है कि जितनी किसान के साथ गंदम के हवाले से जो है वो सलूक रवा रखा गया है वो गंदम को वो ना छोड़ देंगे और एक पाकिस्तान में जो है वो एक गंदम का बहरान जो है वो जन्म लेगा। इसके अलावा जो अपोजिशन के अरकान असम्बली थे उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि पंजाब असम्बली आएँ और अपने जो आवाम को जवाब दे हों। जब भी वो आए हैं वो पूरे जो जितने भी सेशन हुए हैं उसमें सिर्फ 4 दफ़ा
उनका जो है वो हल्फ समेत 4 दफ़ा वो तशरीफ़ लाई हैं और उनका कहना ये था कि वज़ीर आला को जो है वो आवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए और अवामी जो ऐवान नुमाइंदगान हैं उधर जो है वो यहाँ आके सवालात के जवाबात भी देने चाहिए। और इसके अलावा जो अरकान असम्बली अपोजिशन उनका ये भी कहना था कि जो आता कि हाज़िरी जो है हुकूमती अरकान की तरफ से भी पूरी नहीं होती और जो है वो एक दफ़ा तो कोरम ना पूरा होने की वजह से जो है इजलास मुलतवी किया, जो कि गवर्नमेंट का ख़ुद बुलाया हुआ था। अरकान जो असम्बली हैं हुकूमत के जो अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था और उनके इत्तेहादी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो उनके जो अरकान से भी बात हुई। उनका ये कहना ये था कि पिछले 1 साल में एक मिसाली काम हुए हैं और इस 1 साल के अंदर अंदर ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए जिसमें ख़ास तौर पर जिक्र किया धीरानी प्रोग्राम का और इसके अलावा मरीम के दस्तक है, मरीम नवाज़ क्लिनिक बन रहे हैं। इसके अलावा साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से सब ने बात की और उनका कहना ये था कि अभी 1 साल है और 1 साल के अंदर अंदर इतने प्रोजेक्ट का शुरू होना एक ख़ुद मुँह बोलता सबूत है। और इसके अलावा एक अरकान असम्बली ने यह भी कहा कि दूसरे सूबे भी अब तकलीद करें और मरीम नवाज़ के हवाले से उनका कहना है कि वो दूसरे सूबे के जो लोग हैं वो भी डिमांड करें कि उनके यहाँ भी वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ की तरह का होना चाहिए। और उनका कहना यह था कि मरीम नवाज़ दिन रात मेहनत कर रही हैं और सुबह से लेकर शाम तक पंजाब की आवाम की खिदमत में गुजर जाता है उनका वक्त और उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है आवाम के साथ भी बहुत बेहतर हुआ है। और जो हालिया होनार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा किया गया, उसमें जो अवामी जज्बा था, अवामी जो रद्द-ए-अमल था वो काबिल दीद था और जो कि कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून की पॉपुलरिटी यूथ में कम है या कई दफ़ा तो ये भी क्लेम किया जाता था कि जो यूथ की अंदर पॉपुलरिटी मुस्लिम लीग नून की 0 है। लेकिन ये जो हालिया दौरों में जो मरीम नवाज़ शरीफ को जो रिस्पांस मिला, जो यंग जनरेशन की तरफ से उनकी जो पजीराई हुई वो दीदनी है और ये कारकर्दगी का मुँह बहुत सबूत है कि जो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इसके अलावा जो लैपटॉप स्कीम का जो इजरा किया जा रहा है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स को भी दी जा रही हैं। तो ये सारे इक़दामात जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जो है वो कारकर्दगी के हवाले से एक बड़ा बेहतर नमूना पेश कर रहे हैं। बहरहाल फ़ैसला आवाम का करने का है कि वो अगर इस गवर्नमेंट से मुतमिन है या नहीं। मुदस्सिर अलवी आपसे इजाज़त चाहेगा, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।